तगड़ा स्कोर करना है, ठीक है, तगड़ा स्कोर करना है, छोटा नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि 60-70 पे भैया हो जाएगा मेरा काम, नहीं, एटलीस्ट 96% मेरे को चाहिए, एटलीस्ट 96। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो आज हम नाइट स्टडी रूटीन में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना। तो मैं अभी पढ़ रही थी इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हैड। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा रीड कर रही थी क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है हम अपनी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि मैं पढ़ने बैठी थी और आज 23 फरवरी है और जब तक कि इंडिया पाकिस्तान से जीत गई थी, क्योंकि आज मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो हम थोड़े पटाखे फोड़ने चली गए थे। जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी पटाखों की, क्योंकि अभी भी बाहर बहुत पटाखे फूट रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी और मैं अभी भी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रही थी। और जो मुझे लग रहे थे कि ऐसा क्वेश्चंस बन सकता है चैप्टर के बीच में से, तो उधर मैं क्यू लिख दे रही थी और उसे येलो से हाईलाइट कर दे रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे जोन से क्वेश्चन है उनको ही हाईलाइट कर रही थी येलो से, और भी मैंने मेन टॉपिक्स येलो से हाईलाइट किए हैं। और जैसे कि हम फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अब मैं पूरा चैप्टर पढ़ रही हूँ उसका, कि मेरा एक भी पॉइंट, कोई सा भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए इंग्लिश का। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने उसको, और जो मेन पॉइंट मैं पहले हाईलाइट नहीं कर पाई थी और जो छूट गए थे, तो उसे मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ। तो इंग्लिश का जैसे कि मैं 9th ग्रेड में हूँ, तो हमें 2 बुक गई है, मूवमेंट और बिहीव की। तो मैं बिहीव का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रही थी और हाईलाइट कर रही थी मेन पॉइंट्स, ताकि जब मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए वापस से एक बार रिवीजन करूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मुझे वापस पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, और जो मेन पॉइंट्स है उसके थ्रू ही मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। और जो क्वेश्चंस मैंने अपने मन से बीच में से बनाए हैं, तो वो मैं पढ़ूँगी, तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और टिप कि आप अपने नोट्स बनाएं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि अपने नोट्स बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आप अपने तरीके से लिखते हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। पहली तो आपके पास उसके स्कूल के नोट्स रहते ही हैं, पर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उससे आपकी स्टडी और भी बेटर हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं लाइन वाइज लाइन पूरा रिवाइज़ कर रही हूँ और उसको साथ साथ हाईलाइट भी कर रही हूँ। अगर आप पहले पढ़ लेंगे और वापस हाईलाइट करने जाएंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए आप साथ साथ में वो दोनों चीज़ करेंगे। तो उससे क्या रहेगा ना, कि आपको पता भी चल जाएगा मैंने कहाँ हाईलाइट किया है और कहाँ मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको साथ ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर पूरा रिवाइज़ कर लिया है मैंने, पढ़ लिया है और मेन पॉइंट भी हाईलाइट कर लिए हैं इसके। बस ये अब मेरा लास्ट पेज बचा है पढ़ने के लिए। तो ये पूरे चैप्टर की एंडिंग है और इसमें भी मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो वो मैं टिक कर रही हूँ। और जिन स्पेलिंग्स का मुझे मीनिंग नहीं पता था तो मैंने उस पर सर्कल कर लिया है, और बाद में जब मैं पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इन स्पेलिंग के मीनिंग ढूंढ के उसके ऊपर ही हिंदी लिख लूँगी, ताकि जब भी मैं वापस रिवाइज़ करूँ तो उन वर्ड्स पे ना अटकूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है एंड लास्ट बस बचा हुआ है इसमें। और इसके बाद हम करते हैं अपने जो स्कूल के नोट्स हैं उसे रिवाइज़ करूँगी मैं पहले, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस हमारे उसमें से ही आते हैं और कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो चैप्टर के बीच में भी आ जाते हैं। तो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और यहाँ पर सबसे पहले मैं टिक कर रही थी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम के लिए फ़र्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है पढ़ के, और इसमें मैं क्वेश्चंस रिवाइज़ कर रही थी जो हमारे स्कूल के नोट्स हैं उनसे। और काफ़ी हमें स्कूल में ना हार्ड वर्ड भी लिखवाए जाते हैं, मीन्स कि जो हार्ड स्पेलिंग्स रहती हैं जिनका मतलब नहीं पता होता है तो उसे हमें पहले ही लिखवा देते हैं, और उसके बाद भी जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें नहीं आ रहा है तो आप सर्कल कर लें और फिर उसे सर्च करके और आप वहीं पे लिख लें, ताकि जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं होएगा। तो लगभग मेरा जो स्कूल के नोट्स हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, इसे भी मैंने पूरा पढ़ लिया है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको मैंने अलग से लिख के याद किया है। फिर ये कंप्लीट होने के बाद मैं अपने की पॉइंट्स बना रही हूँ, जिससे क्या होगा ना कि जब मैं फ़ाइनल वापस रिवीजन करूँगी तो ये जब मैं पढ़ लूँगी तो फिर मुझे पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस की पॉइंट्स को मैं लिख के फिर हाईलाइट करूँगी, जो की पॉइंट्स में से और भी ज़्यादा मेन है सिर्फ वही। अगर आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो ज़्यादा बड़ा लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ही लिखेंगे तो उसके भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप अपने स्पेलिंग्स पे भी ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैं अपने की पॉइंट्स लिख रही थी, फिर उसके बाद मैं पूरा देख लूँगी, वापस से रिवाइज़ एक बार रिकॉल करूँगी कि इनमें से मेरा क्या क्या छूट गया है और क्या चीज़ मुझे पूरी अच्छी तरीके से आती है, और जो चीज़ अगर मेरी छूट गई होगी तो उसे मैं वापस से रिवाइज़ करूँगी, और जो लर्न नहीं हो रहा है उसे लर्न करूँगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। ओके, बाय।